पहले क्या होता था कि एक उम्र के बाद जाकर होता था, 40-50 साल के बाद लोगों को घुटने के दर्द की शिकायत लगती थी। लेकिन अब क्या है कि अब हर किसी को घुटनों का दर्द हो रहा है, क्योंकि लोग ध्यान नहीं देते हैं क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या अपना रूटीन रख रहे हैं, किस तरीके से वो अपना पोस्चर रख रहे हैं, जिस वजह से आजकल घुटनों का दर्द बहुत ही कम उम्र में लोगों को शुरू हो जाता है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ घुटनों के दर्द की, नी पेन की, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। घुटनों का दर्द जो मेन रीज़न होता था घुटनों के दर्द का, वो होता था जो आपकी जो दो बोन्स मिलकर जो आपका नी जॉइंट बनाती हैं, उनके बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता था। उस कार्टिलेज के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता था। साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो ही लुब्रिकेट करता है, वही आपकी जो बोन्स के प्रेशर को होता है उसको मेंटेन करता है। वो साइनोवियल फ्लूइड धीरे धीरे कम हो जाता था एज में, तब जाकर आपका घुटनों का दर्द शुरू होता है। लेकिन अब क्या होता है, अब घुटनों का दर्द उम्र से पहले ही शुरू हो जाता है। क्यों? एक तो लेजीनेस, लोग एक्सरसाइज नहीं करते, बैठे रहते हैं, लिफ्ट्स का यूज़ करते हैं अगर उन्हें 4 सीढ़ी भी चढ़ना है तो। स्टेयर्स वॉक करना उन्होंने छोड़ दिया है, वॉकिंग उन्होंने छोड़ दी है। डाइट पर कोई कंट्रोल नहीं है, फालतू का खाना, जंक फूड, ऑयली फूड, फ्राइड फूड, किसी भी चीज़ पे आजकल की जनरेशन ध्यान नहीं देती है, जिसकी वजह से नी में पेन बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। आज मैं आप लोगों के साथ 12 ऐसे घरेलू नुस्खों की बात करने वाली हूँ। ऐसी 12 आदतें जो आप घर पे अगर आप चेंज करते हैं तो आपके जो घुटनों का दर्द है वो गायब हो सकता है। वो एक उम्र के बाद ही आएगा जब साइनोवियल फ्लूइड की कमी होने लगती है। पहले से आपको घुटनों के दर्द की शिकायत नहीं आएगी। तो आइए हम बात करते हैं उन 12 ऐसे तरीकों की जिसको आप अपनाएंगे अगर, तो आपके घुटनों का दर्द बहुत हद तक कम रह सकता है, और हो सकता है आपको हो ही ना अगर आप इतनी अच्छी चीज़ फॉलो करें तो। सबसे पहली चीज़ अगर मैं बताऊं तो हाइड्रेशन। पानी पीना किसी भी बीमारी में, किसी भी दिक्कत में की होती है उस डिज़ीज़ को या उस परेशानी को कम करने की। जो कार्टिलेज होता है वो 70 to 80% पानी का ही होता है, उसमें 70 to 80% वाटर होता है। तो इसीलिए जितना ज़्यादा आप हाइड्रेशन रखोगे, जितना ज़्यादा आप हाइड्रेटेड रखोगे अपनी बॉडी को, उतना ही ज़्यादा आपका कार्टिलेज जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो हाइड्रेशन सबसे पहली की है आपके घुटनों के दर्द को सही रखने की। दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूं तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप लॉन्ग आवर्स की सिटिंग में हैं तो भी आपको 40 मिनट के बाद उठकर एक छोटी सी वॉक 5 मिनट्स का ऐसे मूव करके आना चाहिए। आपके जो मसल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं बैठे बैठे, वो रिलैक्स हो जाते हैं। इसीलिए आपको हर 40 मिनट्स के बाद एक बार खड़े होकर वॉक लेना ज़रूरी होता है। इससे आपके घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा ठीक रहता है। दूसरी चीज़ की मैं बात करूँ तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, वो चीज़ें आपको खानी चाहिए, वो चीज़ें आपको लेनी चाहिए। जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हो गई, चिया सीड्स हो गई। ये क्या करती हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो आपके इन्फ्लामेशन को, अगर आपके घुटनों में किसी भी तरीके की सूजन आई हुई है, स्वेलिंग हो गई है, रेडनेस है, वहाँ पे स्टिफनेस आ गई है मसल्स में, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो होल ग्रेन्स, आपको होल ग्रेन्स खानी चाहिए। जैसे कि ज्वार का आटा होता है, बाजरा होता है, ये वाली चीज़ अगर आप खाएंगे, इनमें भी एंटी इन्फ्लामेटरी इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी रखते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ तो एलोवेरा आप कंज्यूम भी कर सकते हैं और आप एलोवेरा अपने घुटनों पे डायरेक्टली लगा भी सकते हैं।
एलोवेरा का जूस पीजिए या फिर फ्रेश एलोवेरा का जो जेल होता है, सभी के घर में आजकल एलोवेरा का प्लांट मिल जाता है, उसका पत्ता तोड़ के उसका फ्रेश जेल निकालिए और उसको घुटनों पे आप ऐसे ही अप्लाई करके थोड़ा सा मसाज कर लीजिए, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जो एलोवेरा होता है वो भी एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट रखता है, तो वो भी आपके घुटनों के दर्द को, स्वेलिंग को काफ़ी हद तक कम करता है। इसके बाद अगर हम बात करें डाइट की, तो आपको फ्रूट्स और लीफी वेजिटेबल्स ये अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करने हैं। जो फ्रूट्स होते हैं और जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं वो ऐसे बहुत से विटामिन्स, मिनरल्स अपने अंदर रखते हैं, जो कि आपकी जॉइंट्स के लिए, आपकी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऑलिव ऑयल की। ऑलिव ऑयल अगर आप अपनी कुकिंग में भी यूज़ करते हैं तो वो भी बहुत बेनिफिशियल है। और अगर आप ऑलिव ऑयल को नॉर्मली अपने घुटनों पे भी अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, या अगर दर्द है, सूजन है, तो ऑलिव ऑयल से, अगर ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल, अगर आप उससे अपने घुटनों की मसाज करते हैं तो आपके जो घुटनों में सूजन होती है, जो वहाँ पर दर्द होता है, जो रेडनेस होती है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं, एक एप्सम सॉल्ट आता है, ये मेनली मैग्नीशियम सॉल्ट होता है, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसकी सेक कर सकते हैं आप, इसको पानी में डाल के, गर्म पानी में डालिए और अपने पैरों को घुटनों तक, घुटनों से थोड़ा सा ऊपर डिप करके रखिए, तो जो सूजन होती है, जो वहाँ पर जो आपके मसल्स जो थक गए हैं या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, वो मसल्स काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं। इस सॉल्ट में बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि आपके घुटनों के दर्द को, स्वेलिंग को, रेडनेस को बहुत कम कर सकता है। आप इसको अपने बाथिंग वाले वाटर में भी ऐड कर सकते हैं, वार्म बाथ भी आप ले सकते हैं इससे। फिर अगर हम बात करें तो हर्बल टी, जो आप नॉर्मली अपनी चाय पीते हो, अगर आप उसकी जगह हर्बल टी इंक्लूड करते हो, हल्दी, 1 चम्मच हल्दी और थोड़ा सा पार्ट उसमें जिंजर, अगर आप इसको बॉईल करके ये टी लेते हो तो ये भी आपके घुटनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि ये भी एक एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखती है हल्दी, सबको पता है। तो अगर कोई भी सूजन आपके घुटनों पे, बोन्स पे आई हुई है तो वो काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाती है। इसके अलावा आपको अपने वेट पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपके घुटनों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर जाएगा, आपके घुटनों पे बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट होगी, जिसकी वजह से आपका कार्टिलेज भी डैमेज हो सकता है और आपके बोन्स पे जब प्रेशर जाएगा तो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाएंगी। इसीलिए अपना वेट कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेट कंट्रोल आप कई तरीके से कर सकते हैं कि आप बहुत लिमिटेड डाइट लें, जितनी ज़रूरत है उतनी ही खाएं, लेट नाइट ज़्यादा ना खाएं और अपनी कैलोरीज को हमेशा मेंटेन करके चलिए। एक लिमिटेड अमाउंट में जितनी ज़रूरत है उतना ही खाइए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। आखिरी चीज़ की मैं बात करूँ तो सेसमे सीड्स, तिल का बीज होता है, जो काले वाले तिल होते हैं उसका बीज होता है, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं सूजन कम करने में और दर्द कम करने में। वो भी जो होती हैं सेसमे सीड्स, वो भी सीसम सीड्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं सूजन में, वो आपकी बहुत हद तक इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। तो ये जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, लगभग मैंने आपको 10 से 12 चीज़ें ऐसी बताई हैं जो अगर आप अपने घर में करते हैं, फॉलो करते हैं इन चीज़ों को, तो आपको घुटने का दर्द नहीं होगा। आपको घुटने का दर्द, अपनी जो आपकी जो एज है उसमें अगर आप अपने घुटने के दर्द को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप ये 12 चीज़ें ज़रूर करिए। फिर भी किसी वजह से आपको घुटने का दर्द है और वो नहीं जा रहा है और वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो घबराइए मत, भारत होम्योपैथी में संपर्क करिए। भारत होम्योपैथी में पूरी डॉक्टर्स की टीम है जो आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देंगी और आपके जो घुटनों का दर्द है उसको प्रॉपरली रूट से क्योर किया जाएगा। तो देर ना करिए, भारत होम्योपैथी में तुरंत संपर्क करिए। थैंक यू।